हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंडल के बारे में। अनुवांशिकी के जनक जो है मेंडल, उन्होंने मटर के पौधों पर किस तरह से रिसर्च किया। आज की इस वीडियो में हम उनके जन्म से लेकर के अंत तक जानेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल 22 जुलाई 1842, 6 जनवरी 1884 एक वैज्ञानिक, शिक्षक और विच थे। इन्होंने आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता था। आइए इनके जीवन के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। यानी 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ और 6 जुलाई 1844 के 84 में मृत्यु हो गई। विशेष इनकी विशेषता पहले पढ़ते हैं। मेंडल ने हमें बताया कि एक नवजात में कोई भी विशेषता इससे निर्धारित होती है कि उसे अपने माँ बाप से कौन सी गुण मिलते हैं। हालांकि इनकी इस महत्वपूर्ण खोज का अर्थ लोग 35 साल बाद समझ सके। 19वीं सदी के दूसरे भाग में यूरोप के एक पादरी ने एक अद्भुत खोज कर डाली। यह खोज अपने समय से इतनी आगे थी कि प्रकाशित होने के लगभग 35 साल बाद जिसने भी इसे पढ़ा, किसी को भी इसके महत्व का एहसास नहीं हुआ। अंततः वर्ष 1900 में दुनिया इस खोज के लिए तैयार हो चुकी थी और 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से इस खोज का पता लगाया। तो चलिए देखते हैं कि इस पादरी ने ऐसा क्या खास खोज डाला। ये जो मेंडल थे पादरी वर्ग के व्यक्ति थे और ये अपने बगीचे में कार्य किया करते थे और रिसर्च किया करते थे। वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में डार्विन के जन्म से 13 साल बाद, एक वैज्ञानिक डार्विन थे, उनके 13 साल बाद इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रेलियन साम्राज्य के सिलेसियन हिस्से में हुआ था, जो अब चेक गणराज्य में पड़ता है। उनके माँ बाप ने उनका नाम योहान रखा। अपने शहर में बड़े होते मेंडल जाते थे कि उनके जीवन में खेती नहीं लिखी थी। मेंडल एक गरीब परिवार से थे और जब युवा मेंडल की काबिलियत उनके अध्यापकों ने देखी तो 1833 में घर से कुछ 20 किलोमीटर दूरी पर एक बड़े स्कूल भेजा गया। हालांकि मेंडल के परिवार की आर्थिक हालात काफ़ी खराब थी और खगोल विज्ञान में रुचि दिखाने के बावजूद मेंडल के माता पिता ने उन्हें परिवार के खेतों का जिम्मा उठाने को कहा, पर मेंडल नहीं माने और 1841 में 2 साल के लिए कोर्स में दाखिला ले लिया। मेंडल के माता पिता ने उनको खेती करने के बारे में कहा, बट मेंडल ने 1841 में 2 साल का कोई कोर्स पढ़ने के लिए दाखिला ले लिया। अब मेंडल किसी स्कूल में जाकर के 2 साल का कोर्स करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं पूरी जानकारी कि मेंडल क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो पर। मेंडल वहाँ दाखिला लेने के बाद अब यहाँ मेंडल को भौतिक विज्ञान और गणित के महत्व का एहसास हुआ। साथ साथ उनमें पौधों के बारे में पढ़ने का शौक पैदा हुआ। उनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ काम में उन्होंने गणित और पौधों का एक ऐसा मिलान किया जिससे उनका नाम हमेशा अमर हो रहा है। 7 सितंबर 1843 को मेंडल चर्च में दाखिला लेते हैं। कहते हैं कि उस समय का रिवाज था कि चर्च दाखिले के बाद आप एक नाम अपना सकते हैं। यहाँ मेंडल ने ग्रेगर नाम अपनाया। वहाँ जाने के बाद अपना कोई भी नाम रख सकते हैं, तो मेंडल ने अपना ग्रेगर नाम अपना लिया। शुरुआती दौर में मेंडल की जिम्मेदारी नज़दीकी अस्पताल जाकर बीमारियों को चर्च का ज्ञान देना था, मगर वह एक नरम दिल के आदमी थे। बीमारों को देख वो खुद बीमार हो जाते थे। नतीजा यह हुआ कि चर्च के पादरी ने उन्हें अस्पताल जाने से राहत दे दी और प्रकृति का अध्ययन करने की सलाह दी। विज्ञान की दुनिया में एक
ठोस कदम उठाने का मौका मेंडल के पास तब आया जब एक नज़दीकी स्कूल ने विज्ञान और गणित पढ़ाने के लिए चर्च में एक दरख्वास्त की। इस किरदार की तैयारी के लिए मेंडल को 1851 में 2 साल के लिए वियना भेजा गया। मेंडल को इस तैयारी के लिए वियना भेज दिया गया। यह साल मेंडल के एक वैज्ञानिक बनने में बुनियादी थे। ऑस्ट्रिया में मेंडल एक गणितज्ञ से मिले जिनका ये मानना था कि दुनिया की हर एक चीज़, चाहे वो मनुष्य द्वारा बनाई गई हो या प्रकृति द्वारा, उसे गणित के एक फार्मूले से समझा जा सकता है। जैसे कि हम देखें, ऐसी सोच मेंडल के काम के लिए अनिवार्य थी। मेंडल को गणितज्ञ ने ऐसा बताया कि कोई भी चीज़ हो या प्रकृति की हो या फिर कृत्रिम हो, लेकिन उसे एक गणित के फार्मूले द्वारा समझा जा सकता है। ये मेंडल के दिल में बात लग गई और मेंडल ने अपना रिसर्च चालू कर दिया। 1853 में मेंडल वापस ब्रेनो स्थित अपने चर्च लौटते हैं और वहाँ एक दशक से भी अधिक समय तक वो जीवन विज्ञान में उस समय की सबसे महत्वपूर्ण और जटिल समस्या हल करने में लग जाते हैं। वो प्रश्न था कि किसी जीव जंतु में माँ बाप से बच्चे तक, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शारीरिक लक्षण कैसे दिए जाते हैं। इस प्रश्न का जवाब मेंडल चूहों पर परीक्षण कर खोजने लगे। बहरहाल चर्च को ये काम पसंद नहीं आया, यानी जो उनके लीडर थे उनको ये काम पसंद नहीं आया। उनकी नज़रों में चर्च ईश्वर की महिमा का अध्ययन करने की जगह थी, न कि एक धर्मनिरपेक्ष विश्वविद्यालय। इस कारण से पादरी को मेंडल का चूहों पर काम करना पसंद नहीं आया। परिणाम स्वरूप मेंडल ने चूहों को छोड़ मटर के पौधों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मेंडल पहले चूहों पर अपना रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन उनके लीडर को ये काम पसंद नहीं आया, तो उन्होंने इस काम को मना कर दिया। तो मेंडल ने मटर के पौधों पर अपना काम रिसर्च चालू कर दिया। उन्होंने देखा कि मटर के पौधों की एक खास विशेषता है, जिसका फूल या तो सफ़ेद होता है या जामुनी। अब जानने वाली बात यह थी कि ऐसा क्यों होता है और एक पौधे में क्या निर्धारित करता है कि उसका फूल सफ़ेद होगा या जामुनी। इस सवाल के हल के लिए मेंडल ने कुछ ऐसा किया जो हम आगे अभी जानेंगे कि मेंडल ने कैसे अपने रिसर्च को चालू रखा और कैसे ये जाना कि सफ़ेद पौधे हैं तो उसमें सफ़ेद पुष्प क्यों आते हैं। अगर जो जामुनी पुष्प आते हैं तो उसमें अगली पीढ़ी के पौधों में जामुनी ही क्यों आते हैं, इसका क्या मतलब, उसमें सफ़ेद क्यों नहीं आते हो, या जामुनी पौधों वाले पेड़ों में और उनके नए पेड़ों में सफ़ेद पुष्प क्यों नहीं खिलते। जानने वाली बात ये थी। अब मेंडल और उत्साहित हो गए और उन्होंने अपने रिसर्च चालू रखा और उसके बाद रिसर्च करते रहे। करीब 7 साल तक उनका रिसर्च चलता रहा और 7 पीढ़ी उनके सामने आती हैं, जो हम अगली वीडियो में जानेंगे। अगर इस वीडियो में ऐसा हम करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।